हेलो एंड नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मार्क्यू टैग इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर मार्क्यू टैग होता क्या है, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मार्क्यू टैग इज यूज्ड टू क्रिएट स्क्रॉलिंग टेक्स्ट और इमेज ऑन ए वेब पेज। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये मैंने सीबीएसई की वेबसाइट खोली हुई है, तो आप ये वाला जो टेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम मार्क्यू के थ्रू लाते हैं जिससे वो मूव करता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरीके से आप नीचे जाएंगे तो ये जो आपके टेक्स्ट है जो चल रहे हैं अप एंड डाउन, तो इसको हम मार्क्यू टैग्स के थ्रू हम ला सकते हैं। अब कैसे लाएंगे वो देखते हैं। ये क्या करता है, इट मेक्स द कंटेंट मूव लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ठीक है, आप मूव कर सकते हो ऑटोमेटिकली। एग्जांपल ऑफ मार्क्यू देखिए, मार्क्यू में आपको पहले डायरेक्शन देनी होती है कि किस डायरेक्शन में आपको जो है वो करना है, चलाना है। लेफ्ट साइड में चलाना है। स्क्रॉल अमाउंट कि कितने फास्टली उसको चलाना है, स्क्रॉल अमाउंट हमें वो बताती है। और हमने लिखा वेलकम टू एचटीएमएल क्लासेज, और यहाँ पर मार्क्यू टैग के अंदर इसको लिखा, तो ये आपको लेफ्ट साइड में जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और ये स्क्रॉलिंग राइट टू लेफ्ट आपको स्क्रॉल होता हुआ दिखाई देगा। इसके एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एट्रीब्यूट। सबसे पहला डायरेक्शन। डायरेक्शन सेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, डायरेक्शन हम लगाते हैं लेफ्ट राइट अप एंड डाउन आप लगा सकते हैं। स्क्रॉल अमाउंट, स्पीड ऑफ स्क्रॉलिंग दिखाएगा। ठीक है, आप उसमें 5, 6, 7, 8, 10 वैल्यू जो देना चाहो आप दे सकते हैं। बिहेवियर, टाइप ऑफ मूवमेंट। बिहेवियर में आप ये बताओगे कि किस तरीके की स्क्रॉल करना है, स्लाइड करना है या फिर अल्टरनेट करना है। ठीक है, वो हम करके देखें तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा बीजी कलर, आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। और लूप, नंबर ऑफ टाइम कि टेक्स्ट कितनी बार वो मूव करेगा। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ और HTML इज इजी टू लर्न, मैं इसको मार्क्यू टैग में बंद कर देता हूँ। मार्क्यू डायरेक्शन, डायरेक्शन मैं कर देता हूँ लेफ्ट। ठीक है, और उसके बाद में मार्क्यू को बंद करेंगे और बाकी के एट्रीब्यूट हम बाद में लगाएंगे। पहले हम मार्क्यू टैग का देख लेते हैं, और इसके आउटपुट देखने के लिए हमें जो है इस वाले पेज पर ये अब इसकी आउटपुट थी। ठीक है, तो ये देखिए आपको इस तरीके से टेक्स्ट चलता हुआ दिखाई देगा। दैट इज द वे मार्क्यू टैग वर्क्स। ठीक है, लेफ्ट मतलब कि राइट टू लेफ्ट आपका चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें कुछ चेंज करते हैं, कुछ और इसके जो है एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट में मैं मान लीजिए इसका 10 कर देता हूँ। इसके अलावा बीजी कलर इसका सेट कर देते हैं, बीजी कलर इसका रेड कर देते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे अब थोड़ा फास्टली मूव कर रहा है ये पहले से, और इसका जो बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर का हो गया है। ठीक है, इसके अलावा बिहेवियर एक एट्रीब्यूट था, वो हम लगा के देख लेते हैं। बिहेवियर की स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि HTML जो है अमेरिकन इंग्लिश में काम करती है, तो स्पेलिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। इंडियन इंग्लिश हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, लेकिन आपका पूरा HTML अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करता है। तो बिहेवियर की स्पेलिंग ये देख लीजिए, VEHAVIOR। यू नहीं आएगा। ठीक है, बिहेवियर। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट साइड स्क्रॉल कर रहा था, तो अब स्लाइड कर देते हैं। अब कर वैल्यू सेव, और अब देखते हैं इसमें क्या चेंज आता है। अब स्लाइड करके देखिए ये रुक गया है एक जगह पर, ये रुक जाता है। स्लाइड का मतलब ये होता है कि वो आएगा और आकर के एक पर्टिकुलर जगह पर रुक जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल का मतलब ये चलता रहेगा। स्क्रॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल ही होता है, ये चलता रहेगा। वापस राइट से लेफ्ट आएगा और फिर क्या करेगा, ये आगे फिर दोबारा से आ जाएगा। ऐसे स्क्रॉल घूमता रहेगा। ठीक है, और स्लाइड में एक बार के लिए वो स्क्रॉल करता है। इसके अलावा आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अप कर देता हूँ, तो ये बॉटम टू अप जो है मूव करेगा आपका।
इस तरीके से आपका जो है ये मूव करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप राइट करोगे तो राइट साइड में चला जाएगा। इस तरीके से अब ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मार्क्यू टैग है जो आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को और ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए। आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।